आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं और ये है द हेडलाइंस शो। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस छोटे से वीडियो में 8-10 बड़ी हेडलाइंस दुनिया भर की आपको देखने को मिलेंगी, कुछ बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर यह कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है, उन्हें गोली लगी है। इजराइल का झूठ फिर से बेपर्दा हुआ है। नेतन्याहू ने खुद कल के बारे में सच कबूला है। गाजा में पिछले महीनों में हुआ सबसे बड़ा कत्लेआम, टुकड़ों में मिले बच्चे, यमन ने किया इंतकाम का ऐलान, ईरान का भी बड़ा बयान। सुनना चाहिए इस खबर को आखिर तक। फलस्तीन के हक में उतर सकता है जापान, और भी कई हेडलाइंस हैं इस पूरे वीडियो में, तो बने रहिए आखिर तक। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये खबर, अमेरिका जो दुनिया भर को बम बांटता है वो अपने यहां गोलियां चलने से नहीं रोक पा रहा, और गोली चल गई साबिक सदर, पूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पर, और उनके ऊपर ये कातिलाना हमला हुआ है, कातिलाना। और इसके बारे में एफबीआई ने भी तस्दीक कर दी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और पेनिसिल्वेनिया जो राज्य है अमेरिका का, जो सूबा, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है एक इलेक्शन से रिलेटेड रैली को खिताब कर रहे थे। ये उनकी सियासी और इंतखाबी रैली थी, और वहां पर उनके ऊपर गोलियां चली और एक गोली उनके कान को लगी। कमाल ये है, आप ये जो सर्किल में देख रहे हैं, ये गोली आती हुई दिखाई जा रही, बताई जा रही है। इस पूरे मामले में एक बंदा मारा गया है, 3 घायल हुए हैं। मारा गया बंदा हमलावर ही बताया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ 20 साल का था। उसने ऐसा क्यों किया? आप ट्रंप की अगर जो रैली के वीडियोस शेयर करते हैं, उनका वीडियो आप देखेंगे, ट्रंप गोली लगने के बाद ऐसा लग रहा है हॉलीवुड या बॉलीवुड या टॉलीवुड का, बॉलीवुड और टॉलीवुड का कोई स्टार है, गोली लगने के बाद खड़ा हुआ और मुक्का दिखा के फाइट 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 फाइट, मतलब हम लड़ेंगे, ये कह रहा है। ये वाकई किसी की हिम्मत दिखाता है कि लोग तो कहते अरे मेरी गोली लग गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, गोली लगी, खून निकल रहा, चेहरा रंगा हुआ था, लेकिन बावजूद उसके उठे और उन्होंने ये बात कही, फाइट। इसके बारे में हेडलाइन बीबीसी की है और हिंदी में देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर की पहचान हुई, एफबीआई ने सार्वजनिक की उसकी पहचान। बताया कि 20 साल का क्रूक्स पेनिसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। ये उस जगह से 70 किलोमीटर दूर है जहां ट्रंप की हत्या करने की, ट्रंप के कत्ल करने की कोशिश की गई। अब ये सब क्यों हुआ? उसे क्रूक्स को किसने हायर किया था? वो तो मारा गया, ये कौन बताएगा? हमारे यहाँ कभी कभी मैंने कुछ स्टोरीज देखी है हिंदी फिल्म में, कि अपनी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा हाइप देने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं कि लोग हमें मारना चाह रहे हैं, ताकि हम हुकूमत ऐसी ना बना पाएं जो जनता के काम आए। कभी कभी नेता अपने आप पर हमला करवा लेते हैं। हमारी फिल्मों में ऐसा होता है। ट्रंप ने ऐसा करवाया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा एक सीन याद आया, फिर वो खड़ा होता है, जंग लड़ेंगे, जीतेंगे। खैर, अलमायदीन की एक हेडलाइन है, सीरिया में इजराइल ने हमले किए हैं और उसको लेकर रूस ने भी कुछ कहा है। पहली हेडलाइन अलमायदीन की देख लीजिए। सीरियन सोल्जर किल्ड इन वाइड इजरायली एग्रेशन नियर डेमास्कस। डेमास्कस सीरिया की दारुल हुकूमत, कैपिटल है। वहां के करीब कुछ हमले किए गए हैं, उसमें एक सीरियन फौजी, जो कि फौज का बंदा, वो मारा गया। इसके बाद गुस्सा जरा बढ़ रहा है, और ये सारे हमले, ये सारे प्रोजेक्टाइल, मिसाइल, बॉम्ब, मोर्टार जो भी था, वो इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके की तरफ से आए। तो इससे ये पता चल रहा है कि सीरियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है कई मिसाइल्स को, इजरायली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। ये यहाँ पर दावा किया गया है सीरियन स्टेट न्यूज एजेंसी सना की तरफ से। लेकिन कुछ मिसाइलें आकर गिरी भी, और उससे हुआ क्या? फौजी मारा गया। और उसके बाद रूस का भी बयान आया, चूंकि रूस के जो रिलेशन है सीरिया के साथ, बशर असद के साथ, पुतिन के, और रूस की जो आर्मी की टुकड़ियां भी हैं सीरिया में, जो आतंकियों से, आईएसआईएस से लड़ रही हैं, वो सब ये जानती हैं कि आईएसआईएस को बचाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, ताकि सीरिया में तख्ता पलट हो जाए बशर अल असद का। इसलिए रूस वहां बैठा हुआ है। बशर को बचाया ही रूस और ईरान ने है। तो फिलहाल इजराइल के जो ये हमले कहे जा रहे हैं सीरिया के ऊपर, इसके ऊपर रूस की जो है वो जवाब आया है कि इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदाराना है, और इससे टेंशन्स बढ़ेंगी। जब इन दो लफ्जों का इस्तेमाल एक साथ हो, इररिस्पॉन्सिबल एंड रिस्क एस्केलेशंस, तब आप समझ लीजिए कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, कब इट डिप्लोमेसी को, ये जो है ये फॉरेन मिनिस्ट्री रशिया की जो है, ये बंदी स्पोक्स पर्सन भी हैं,
और वहाँ की सेक्रेटरी भी हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया जाकोरोवा का ये फोटो है। इन्होंने कहा है कि अनजस्टिफाइड वायलेशंस है और इररिस्पॉन्सिबल हैं, इसके गंभीर नतीजे, इसके कुछ सीरियस आउटकम्स हो सकते हैं। प्रेस टीवी ऑफ ईरान की हेडलाइन देख लीजिए, कंप्लीटली अनबिलीवेबल, यूएस पायलट सीज ट्रॉमेटाइज्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ यमन रिटेलिएटरी ऑपरेशंस। ये जब अमेरिका का एक जंगी जहाज आइजनहावर और बाकी जो यहाँ बहुत दिनों से बेड़ा अपना डाले बैठे थे, लंगर डाले बैठे थे रेड सी में, यमन के हाउथीज के हमलों से इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो जब जहाज लौटा है वर्जीनिया आइलैंड अमेरिका, वहां पर पहुंचकर इन पायलट्स ने कहा है कि कंप्लीटली अनबिलीवेबल, यकीन करने के लायक नहीं है ये बात, मतलब यकीन से परे है। यूएस पायलट्स ने कहा कि हम ट्रॉमेटाइज थे, मतलब ट्रॉमा में थे, इस तरीके से इंटेंस हमले यमन के ये हाउथी लड़ाके हम पे कर रहे थे या उन इजरायली जहाजों पर कर रहे थे जो इजरायली बंदरगाहों की तरफ जा रहे थे। उन जहाजों को बचाना हमारे लिए मुश्किल था, रोज आके हिट होते थे, इतने ड्रोन, इतने मिसाइल हमने कभी एक साथ समंदर के अंदर अपने दोस्तों या अपने ऊपर इतने हमले होते देखे नहीं थे। ये हम ट्रॉमा में भी थे, ट्रॉमेटाइज्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ यमन। तो ये चक्कर है, वो लोग, यमन के लोग बहुत जबरदस्त हमले कर रहे हैं रेड सी में। अच्छा, अब आते हैं गजा की खबर पर। मेन खबरें अब शुरू हो रही हैं। चिल्ड्रन इन पीसेस, बच्चे टुकड़ों में मिले। इजराइल की एयर स्ट्राइक जो कल गजा में हुई, उसमें 90 लोग मारे गए, 300 लोग जख्मी हैं। 90 लोग मारे गए, बच्चे टुकड़ों में मिले, और जिस चीज का दावा था वो झूठा निकला। खुद बेशर्मी से नेतन्याहू ये कबूल रहा है। नेतन्याहू इस बात को, इस चीज को कबूल रहा है। आप देखिए अल जजीरा की हेडलाइन, पहली अल मयादीन की थी, इजराइल्स वॉर ऑन गाजा लाइव, मैनी मिसिंग आफ्टर अल मवासी अटैक। कल अल मवासी में जो रिफ्यूजी कैंप है गजा में, वहां यह अटैक हुआ था, जहां 90 लोग मारे गए, 300 लोग जख्मी हुए। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे, बच्चों के सबसे ज्यादा चीथड़े। और दुनिया कह रही है सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस। लानत है उन फौजियों पर जो बच्चों से सेल्फ डिफेंस के नाम पर कत्ल गारत मचा रहे हैं। ये बच्चों से, यानी आपके, क्या कहें, कुछ कहते हुए भी ऐसा लगता है कि कहीं भैया जो है ना, आपको पता है एक एक वीडियो मॉनिटर हो रहा है जो आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मजा नहीं आया, ये क्या बना दिया। एक एक वीडियो मॉनिटर होता है। हम लोग जो काम हम और कुछ और यूट्यूबर्स कर रहे हैं ना, इन खबरों को कवर करके, खास तौर से गजा की, हम हर रोज एक रिस्क पर हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको क्या लेसन देना। 99% को ये बात मालूम है, समझदार है वो लोग, 1% की बात ही नहीं करनी। ये खबर यमन की फोर्सेस की तरफ से आई। जब ये हमले हुए अल-मवासी में, तो यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से कहा गया एंटी इजराइल ऑपरेशन सब बढ़ाए जाएंगे। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे जहाज नहीं बचेंगे। जो बच के भी जा रहे थे उन्हें पीछा करके मारा जाएगा। और याहिया सारी ने यह बयान आकर दिया, उन्होंने कहा कि जो 90 लोग मारे गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा हैं, और जो 300 जख्मी हुए हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा, उनके लहू की हर बूंद का हम बदला लेंगे। ये यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के ब्रिगेडियर जनरल स्पोक्स पर्सन याहिया सारी का कहना, उनका दावा है कि हम ऐसे बदला लेंगे। ईरान ने इस पर क्या कहा है? ईरान ने इन हमलों को बहुत ही जालिमाना कार्रवाई बताते हुए इसकी मजम्मत की और कहा है कि इसके नताइज बड़े सीरियस होंगे। सीज फायर टॉक्स के बीच अगर आप इस तरीके के हमले कर रहे हैं, इट मीन्स आप नंगे हो चुके हैं, आप किसी भी किस्म की जंगबंदी नहीं चाहते। आपके जो मंसूबे हैं वो बेहद नापाक और जालिमाना है, और दुनिया भर के सामने वो खुल रहे हैं। ये ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है नासिर कनानी, इन्होंने कंडेम किया इन हमलों को और इसे ब्रूटल क्राइम बताया जो कल खान यूनिस में पेश आया है, अल मवासी कैंप में। और इसकी वजह से इतने लोग जो मारे गए हैं वो सारे पनाह गुज़ीन थे, जिनके घरों को इजराइल की एयरफोर्स पहले ही बर्बाद कर चुकी। नेतन्याहू के झूठ का पर्दा कैसे उठा? नेतन्याहू बोलता है कि नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन दाइव किल्ड क्रैक्स अपीयरिंग इन हमास। नेतन्याहू कह रहा है कि मोहम्मद दाइव, जो अल-कस्साम ब्रिगेड के कर्ता धर्ता और बुनियाद रखने वाले शख्स थे, हैं,
कि मोहम्मद दाइफ को मार दिया गया है या मोहम्मद दाइफ का जो है कत्ल हो गया है या हमारे हमलों में वो मारे गए हैं, ऐसा इनके पास कोई सबूत नहीं है नेतन्याहू के पास। कल आईडीएफ से जुड़े हुए एक्स अकाउंट, इजरायली अखबार यही कह रहे थे, मोहम्मद दाइफ खत्म। आज नेतन्याहू की हेडलाइन छपती है आज सुबह 5:27 वहां, जब यहां 10 बज गया, कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है, हम सर्टेन नहीं है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया। अपेयरिंग इन हमास कहते हैं, लेकिन क्रैक्स अपेयरिंग इन हमास में दरारें जरूर पड़ रही हैं। अच्छा ठीक है भाई, आपको पता होगा हमास के बारे में, हमें तो नहीं पता। लेकिन मोहम्मद दाइफ को ही निशाना बनाकर अल मवासी कैंप में वो मिसाइलें दागी गई, 90 लोग मार दिए, 300 जख्मी, बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए। और अब आप कह रहे हैं मोहम्मद दाइफ के बारे में हमें पक्की जानकारी नहीं, मारे तो ये 90 लोगों का कत्ल है ना। कबूल करो कि तुम्हारी एयरफोर्स ने कत्ल किया है उनका। जब मोहम्मद दाइफ को तुम मारने की पूरी कंफर्मेशन नहीं कर पा रहे, इट मींस 90 लोगों को तुमने कत्ल किया है। ये वॉर क्राइम, ये जेनोसाइड नहीं है। अब इस तरीके से तो माना जाए। आपने जिसको कहा कि हमने उसको टारगेट बना के हमले किए और इतने लोग मार दिए, उन जख्मियों में से भी कितने मार दिए जाएं, और अब आप कह रहे हो वो बंदे का मारा गया नहीं मारा गया, हमें कंफर्म नहीं है। वाह। मोहम्मद दाइफ लिस्टिंग मॉकिंग नेतन्याहू's एम्प्टी क्लेम्स। हमास के लीडर ने कहा है कि ये जो क्लेम नेतन्याहू कल जो कर रहे थे और इजरायली मीडिया के मोहम्मद दाइफ खत्म, तो मोहम्मद दाइफ खुद सुन रहा है इन क्लेम को, ये हमास के लीडर कहते हैं, और वो नेतन्याहू के इन खोखले बयानों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इनका खलील अल हया है, डिप्टी चीफ है फिलिस्तीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के, ये पॉलिटिकल ब्यूरो के, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी चीफ है, कह रहे हैं कि मोहम्मद दाइफ खुद पेट पकड़कर इन लोगों के क्लेम्स पर हंस रहा है। जापान, आखिरी खबर, जापान कंसिडरिंग फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने या फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है, योको कामिकावा है फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा है कि जापान बहुत जल्द इस बारे में फैसला करेगा कि फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता दी जाए, यानी एक अलग फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए। फिलिस्तीन को तस्लीम करने वालों की तादाद बढ़ रही है। 7 अक्टूबर के बाद यह हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद यह हुआ है कि इजराइल का असली चेहरा दुनिया ने देख लिया है। 7 अक्टूबर के बाद यह भी हुआ है कि आयरन डोम, वायरन डोम, हर चीज की जो इजरायली सामान दुनिया भर में बड़े ठोक के दावों के साथ बिकते थे, उनकी हकीकतें भी सबने देख ली हैं। दुनिया ने यह भी देख लिया है कि अमेरिका जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता की हिफाजत की बात करता है, वो किस तरीके से बेकसूर, निहत्थे, मजलूम, बेघर लोगों के खिलाफ इजराइल को बरसाने के लिए बहुत बड़े बॉम्ब देता है। दुनिया ने इन 9 महीनों में बहुत कुछ देखा है। हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सलामत रहिए, दुआ करते रहिए।